हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे अपने YouTube चैनल पर, जहां मैं आपको बताना चाहूँगी उत्तराखंड की एक कला संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है जो है एपन आर्ट। ये सिर्फ एक आर्ट फॉर्म नहीं है बल्कि उत्तराखंड के हर शुभ कार्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एपन बनाने के लिए दो मुख्य चीज़ों का उपयोग होता है जो इसको आइकॉनिक लाल और सफ़ेद रंग का लुक देता है। सबसे पहले ज़मीन या दीवार को भिगोई हुई लाल मिट्टी, जिसे गेरू भी कहते हैं, उससे लीपा जाता है। ये एक कैनवास का काम करता है। और चावल को भिगोकर उसे पीसा जाता है और एक पतला पेस्ट बनाया जाता है जिसे कुमाऊं में बिस्वार कहते हैं। चावल के पेस्ट से ही जो हमने लाल रंग से लीपा है उस पर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। एपन की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे बनाने के लिए किसी भी प्रकार का ब्रश या कोई और टूल यूज़ नहीं होता है। इसके लिए हम हाथ की उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं। पुराने समय में महिलाएं अपनी लास्ट की 3 उंगलियों रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर का यूज़ करते हैं और बड़ी सुंदरता के साथ एक बारीक पैटर्न बनाती हैं। इन पैटर्न्स का भी अपना अपना महत्व होता है। इसे हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनाया जाता है। हर मौके के लिए एक अलग एपन डिज़ाइन होता है। जैसे कि अगर हम विद्या से रिलेटेड बना रहे हैं तो हम सरस्वती चौक को बनाते हैं, और जब हम दुर्गा माता की पूजा करते हैं, नव दुर्गा की शक्ति की उपासना करते हैं, तो नव दुर्गा चौक बनाते हैं। जनेऊ चौक भी बनाया जाता है जिसमें 15 डॉट्स होते हैं, और लक्ष्मी पद चिन्ह दिवाली के अवसर पर बनाए जाते हैं। आजकल ये कला सिर्फ दहलीज तक सीमित नहीं है। अब लोग इसे कैनवास, बैग, मग्स, बुकमार्क्स और नेम प्लेट पर भी बनाने लगे हैं ताकि उत्तराखंड की ये विरासत दुनिया भर में पहुंचे। उत्तराखंड की कुमाऊनी संस्कृति में एपन को लिखाई भी कहा जाता है क्योंकि इसे बनाया नहीं बल्कि लिखा जाता है। एपन के पीछे की कहानी उतनी ही गहरी है जितनी इसकी सुंदरता। इसके पीछे कोई एक कहानी नहीं बल्कि सदियों पुरानी कुमाऊनी परंपरा और मनोविज्ञान जुड़े हैं। आखिर लाल रंग और सफ़ेद रंग ही क्यों चुना है? उत्तराखंड की लोक मान्यताओं के अनुसार ये दो रंग जीवन के दो सबसे बड़े तत्वों को दर्शाते हैं। गेरू लाल मिट्टी, लाल रंग जो कि पृथ्वी और ब्लड का एक प्रतीक है। ये शक्ति और जीवन को दर्शाता है। इसे बेस में लगाने का मतलब है कि हम अपने घर को धरती माता की ऊर्जा से जोड़ रहे हैं। बिस्वार सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। ये शिव या आत्मा को दर्शाता है। इसके कुछ साइंटिफिक रीज़न भी हैं। पुराने ज़माने में मिट्टी के घरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए गेरू और चावल के पानी का लेप लगाया जाता था। चावल का स्टार्च एक नेचुरल एडिसिव का काम करता है जो मिट्टी को मजबूती देता है। और इसके पीछे जो पारंपरिक रीज़न है वो यह है कि एपन को लिखाई कहा जाता है। यह एक तरह का देवताओं को लिखा गया निमंत्रण पत्र होता है। जैसे कि लक्ष्मी जी का स्वागत। कहा जाता है कि लक्ष्मी माता को स्वच्छ और सजावट वाला घर पसंद है। कुमाऊं में ये माना जाता है कि अगर दहलीज पर एपन नहीं होता है तो घर सूना सा लगता है और लक्ष्मी वहाँ नहीं रुकती है। इसलिए घर की बेटियाँ सुबह उठकर दहलीज और एपन बनाती हैं ताकि घर में बरकत रहे। और एक पुरानी मान्यता ये भी कहती है कि अगर घर की दहलीज या आंगन का खाली होना दुख का संकेत है, इसीलिए एपन उस जगह को भर देता है। यही वजह है कि एपन में हमेशा बिंदु लगाए जाते हैं। माना जाता है कि बिना डॉट्स वाला एपन अधूरा है। उत्तराखंड के लोग प्रकृति से बहुत करीब हैं। मिट्टी और चावल दोनों ही प्रकृति से मिलते हैं। ये कला जब बारिश में धुल जाती है तो ये वापस मिट्टी में मिल जाती है। ये जीवन के चक्र को भी दिखाता है। हिंदू धर्म में चावल को सबसे शुभ अनाज माना गया है। पूजा पाठ से लेकर तिलक तक चावल का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे आर्ट के लिए चुना गया। हर शुभ कार्य में एपन आर्ट बनाया जाता है, चाहे वो शादी हो, जनेऊ हो, नामकरण हो या फिर दिवाली या नवरात्रि हो।
यह शुभ कार्यों को दर्शाता है। एपन आर्ट एक पारंपरिक लोक कला है जो कि उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से उत्पन्न हुई है। यह विशेषकर घरेलू कार्य, समारोह और धार्मिक अनुष्ठानों के दौरान बनाई जाती है। एपन की शुरुआत अल्मोड़ा से मानी जाती है। यह सदियों पुरानी कला है जो कि चंद राजवंश के दौरान फली फूली। एपन में धार्मिक चिन्ह जैसे कि शंख, चरण चिन्ह और स्वास्तिक ये चिन्ह भी बनाए जाते हैं और साथ में प्रकृति के चिन्ह भी बनाए जाते हैं जैसे कि पत्तियाँ, फूल आदि। एपन को बनाने का महत्व यह है कि यह बुरी शक्तियों को दूर रखता है और शुभ संकेत देता है जो कि सौभाग्य को लाता है। एपन आर्ट एक रोजगार का साधन भी है जो कि उत्तराखंड की ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का कार्य भी करता है, जिसकी प्रमुख पहले कुछ इस प्रकार हैं। मीनाक्षी खाती ने 2019 में रोजगार शुरू करा जिसमें वो घर में सामग्री लेकर घर में ही बनाती थी, जहां 30 महिलाएं घर से काम कर 5,000 से 10,000 रुपये तक कमाते। सोचिए हमारी अम्मा नानी के हाथ जो सदियों से चावल के पिसवारों से घर को सजाती रहीं, वो एपन जो सिर्फ रंगोली नहीं बल्कि हमारी आस्था, सौभाग्य और देवभूमि उत्तराखंड की आत्मा है। आज जब दुनिया भूल रही है हमारी इस संस्कृति को, तो हम इसे थाली फर्श से निकालकर दुनिया भर में ले जा रहे हैं। मीनाक्षी खाती जैसी बहनों ने घर से शुरुआत की और आज 8,000 महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। लॉकडाउन में बबीता सुनोरी ने सपना बुना और आज विदेशों तक उनके ऑर्डर आते हैं। एपन सिर्फ कला नहीं, वो शक्ति है जो हमें गर्व देती है और आय दिलाती है। तो आज ही एपन बनाइए, शेयर कीजिए और हमारी विरासत को नई पीढ़ी को सौंपिए। धन्यवाद।